संग एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज के इस शुभ अवसर पर मैं अपने सहपाठियों के साथ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में चंद शब्द कहने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील तथा माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकतर समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी माता के धार्मिक और प्रगतिशील व तर्क संगत विचारों ने नरेंद्र की सोच और व्यक्तित्व को आकार दिया। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे, अतः वे पहले ब्रह्म समाज से जुड़े ताकि वह परमात्मा को पा सके, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। पिता की मृत्यु के बाद घर का भार नरेंद्र पर पड़ा। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र अतिथि सेवी थे। रामकृष्ण परमहंस आजीवन उनके गुरु रहे। स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक गुरु होने के साथ ही देशभक्त और कुशल वक्ता भी थे। उन्होंने भारतीय कला और संस्कृति के महत्व को दुनिया के सामने उजागर किया। शिकागो के धर्म सम्मेलन में उन्होंने जैसा भाषण दिया था, उसकी चर्चा आज भी होते रहती है। स्वामी जी ने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों से की और कहा कि मैं सभी धर्मों की जननी और दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ और सभी जातियों संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं उस देश से हूँ जिसमें सभी धर्मों को शरण दी जाती है और उन्होंने अपने अनमोल वचन से हर किसी को प्रोत्साहित किया। उनके कुछ अनमोल वचन: उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर है। वसुधैव कुटुंबकम। जब तक जीना तब तक सीखना अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। सन 4 जुलाई 1902 में श्री विवेकानंद जी का देहांत हो गया। संसार के सम्मुख भारतीय संस्कृति और सभ्यता की श्रेष्ठता की सर्वोच्चता का डंका बजाने का श्रेय श्री विवेकानंद को ही जाता है। अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा सोए हुए हिंदुओं में जो स्वाभिमान और आत्मगौरव का संचार किया, वह उपेक्षित नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।
महायोगी राज, हे महायोगी राज, हे महायोगी राज। कोई शिवरत्न